ला बे पुत्र, तो इतने गौर से अखबार वो पढ़ता है जिसको नौकरी की तलाश होती है, और तू तो मेरे बेटा इतना गैरतमंद नहीं हुआ ना अभी। बिल्कुल ठीक फरमाया चौधरी अंकल, इसीलिए मैं नौकरी के इश्तिहारों के बजाय सितारों का हाल पढ़ रहा हूँ। और जब से तू इस घर में आया ना, हमारे सितारे गर्दिश में है और हाल भी बुरा है। इसीलिए तो मैं अपने सितारों का हाल पढ़ रहा हूँ। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा तू थू। जले जले, क्योंकि इसमें लिखा है मेरे पास नामालूम जराए से बहुत सारी दौलत आने वाले। तो इसका मतलब हमारे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस अजाब में शामिल हो जाएंगे। कमाल है चौधरी अंकल, आप ये नहीं देख रहे कि इस घर में दौलत आने वाली है। और तुझे वास्ता भाई, और ये दौलत कहीं और जाके वसूल कर ले, हमें हमारे हाथ पे छोड़ दे। हाय हाय हाय, देखा, मैं तो इस घर में खुशहाली चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे निकम्मा बना के इस घर से निकालना चाहते हैं। अरे दे बड़ा खुशहाली दा मामा, इधर भरा सितारे क्या कहते हैं हमारे। अरे मुझसे पूछ ले, बगैर देखे बता सकता हूँ। तो बता। नोमी, नोमी, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा बताओ ना नोमी, तुम चोरी चोरी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था पिंकी कि अगर तुम मेरी जिंदगी में थोड़ी सी, मामूली सी, हल्की सी ताखीर से आ जाती तो तुम मजीद बूढ़े हो चुके होते और मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही यंग रहती। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम कौन सा कोई आबे हयात पी के आई हुई हो। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? हाँ, अगर मैं 2-4 साल ठहर जाता तो हो सकता था। क्या हो सकता था? हो सकता था कि बबलू की कहीं शादी हो जाती और वो अपने घर खुश रहता, हम अपने घर खुश रहते। हाँ नोमी, वैसे बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। ये भी तो हो सकता था ना कि मैं 2-4 साल रुक जाती और तुम्हारी बेबे अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाती, फिर वो ऊपर खुश रहती और हम नीचे खुश रहते, है ना? पिंकी, ये मत भूलो कि वो मेरी माँ है। और तुम ये मत भूलो कि वो मेरे भैया हैं। भैया कबाबों वाला। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं अपनी बेबे के बारे में तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं सोचने दूंगा, मैं तुम्हारी सोच में घुस जाऊंगा। हिम्मत है तो बर्दाश्त कर, वरना पास कर। ओके पिंकी डियर, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे पास से होकर पास होने जा रहा हूं। ओ भाई, अंदर भी तू, बाहर भी तू, आखिर तू है कौन और चाहता क्या है? बोला भाई, मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। बस कर दे, ऑन स्क्रीन ऐसी बातें ना कर। तेरा तो कैरेक्टर पहले ही लूज है, मेरा क्यों लूज करेगा मीठे? अरे दूल्हा भाई, सारी बातें छोड़े, ये बताएं, क्या आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख के बदले 4 लाख मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं भी, क्यों नहीं, ये भी को पूछने वाली बात है। अरे तो भाई, आप इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करने? मेरे पास दूल्हा भाई, और कहाँ? तुम्हारे पास? तुम क्या हीरोइन का काम शुरू करने वाले हो? दूल्हा भाई देखिए, मैंने अभी सोचा नहीं है कि 1 को 4 करना कैसे। 1 के 4 कैसे देगा फिर साले? दूल्हा भाई, ये आपका नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। ओ प्रॉब्लम के कुछ लगते, मुझे ये बता, तेरे पास पैसा आगे थो रहा? दूल्हा भाई, अखबार में लिखा है कि मेरे पास बहुत दौलत आने वाली है। बिल्कुल गलत लिखा है, तेरे पास दौलत नहीं, तेरी शामत आने वाली है। क्या कह रहे हैं दूल्हा भाई? मेरे प्यारे ब्रदर-इन-लॉ, जरा करीब आ जी। तू तो 1 के 4 दे रहा है ना, मैं बगैर कुछ लिए तुझे 4 दूंगा। क्या? हाय मैं मर गई। और खाली शोर ही मचाएगी, अपनी जबान पे पूरी उतरेगी। मार दो जो, सब मार दो मनु। ओए धमकी है, ये ऑफर है। हाय मेरे रब्बा, मैं बहू को क्या इल्जाम दूं? इधर मेरा शौहर ही मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। और रेशमा, ये तेरा मेरा 1 to 1 मुकाबला है, और पिंकी को दरमियान में डाल। कैसे ना उसे डालूं? उसी की नजर लगी है मुझे। नाश्ते के वक्त कैसे मेरे पराठे गिन रही थी, मैं सब समझती। आए ओए। और ये तेरे पेट में दर्द पिंकी की नजर की वजह से नहीं है, तुम्हारी अपनी वजह से है। तुम्हारे सामने खाना आ जाए फिर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है पिंकी ने परोठों में कुछ डाला था। अब ये बात कंफर्म हो गई, पिंकी मेरी जान की दुश्मन है। और बस कर दे रेशमा, बस कर दे। और तेरा कौन सा लाखों का इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल रहा है? बस जो सब मैंने फैसला कर लिया, इंश्योरेंस करवाने का। मैं आज से नीचे नहीं जाऊंगी। जो मेरे पराठों में कुछ डाल सकती है वो मुझे भी कुछ कर सकती है। आए। और ये जुल्म ना कर रेशमा, ऊपर जाने के लिए तुझे नीचे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपने हाथों से आपको ऊपर नीचे करूं, आप अपने कदमों से नीचे चले जाए। आर यू श्योर रेशमा? आहो, और थले जाके बैठ ना जाना, मेरे ना लंच का इंतजाम करा है। या मेरे मौला। और डैडी जी, आप इतना दर्दीला मुंह ना बनाया करें।
क्यों, मेरा पुत्र परेशान हो जाता है? नहीं, मेरा आसा निकल जाता है। तुर फिड़े मुंह ऐसी औलाद के मुंह पे। क्या हो गया डैडी जी, इतने परेशान क्यों हैं? और तेरी माँ कहती है कि पिंकी ने उसे नजर लगा दी है। हैं? अच्छा, मैं भी जाके पूछता हूँ। मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं है, और वो तो उस चक्कर में नीचे आने को तैयार नहीं है। ओ डैडी जी, मैंने बेबे से नहीं, पिंकी से पूछना कि वाकई उसकी नजर में ऐसा कोई जादू है। और तेरी माँ तो यही कहती है। जबरदस्त डैडी जी, फिर तो सबसे काम हो गया। हाँ चल, तेरी माँ के लिए छोटी मोटी नजर काम नहीं करेगी, उससे जान छुड़ाने के लिए कोई बड़ी जुगाड़ करनी पड़ेगी। ओ ना डैडी जी ना, अगर पिंकी की नजर इतना काम करती तो बबलू को लगवा के देखें, शायद काम बन जाए। अब बेवकूफा, वो नजर है, कोई टीका नहीं है जो फरमाइशी लग जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ डैडी जी कि बबलू से हमारी जान कभी नहीं छूट सकती। और पुत्र, ये तो कोई मसला ही नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये कार बबलू के नाम करना पड़ेगा। तो इससे बबलू हमारी जान छोड़ देगा डैडी जी? नहीं पुत्र, ओए जब बबलू के नाम ये मकान कर देंगे तो फिर हमें ये कार छोड़ना पड़ेगा। जब हम कार छोड़ देंगे तो बबलू से जान छूट जाएगी। तो डैडी जी, आप ये घर बबलू के नाम लगाने के लिए तैयार हैं? ये कर तो बबलू के नाम नहीं मैं करने को तैयार, पर ये भिगो भिगो के ना 3-4 तुम्हें लगाने को तैयार हूं मैं। माफी चाहता हूँ डैडी जी, मैं टीवी देख लूं। बहना मेरी प्यारी बहना, खाने में क्या मिलेगा? अरे भाई, वही जो पकेगा ना। और क्या पकने वाला है? ये तो आंटी जी डिसाइड करेंगी ना। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो कि अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे? अरे आंटी जी इस घर में सिर्फ एक काम तो करती थी, अब वो भी मुझे करना पड़ेगा। बहना, तुम तो किसी हाल में खुश नहीं हो। भैया, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? खुशी की बात ये है कि अब आंटी जी कभी भी नीचे नहीं आएंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस खुशी के मौके पे मैं आपका मुंह मीठा कराऊं या फिर नमकीन? वैसे तो तुम जो भी खाना बनाती हो मुंह कड़वा ही होता है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि खुशी का मौका है तो नाराज तो नहीं किया जा सकता ना। पहले कुछ नमकीन बना लो, फिर कुछ मीठा बना लो। चले ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, देखो नमकीन में मीठा कम और मीठे में नमक कम रखना। समझ रही है ना मेरी बात को? सोचती रहो। और तू तो कह रही थी कि मैं नीचे नहीं आऊंगी। अभी भी बड़ी मुश्किलों से आई हूँ, छुप छुप आके उस पिंकी मनूस से। ओए, आने की जरूरत क्या थी? मैं कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो रही हूँ, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। अच्छा चल, आखिरी ख्वाहिश बता। और मेरा मतलब है, चाहती क्या तू? मैं चाहती हूँ कि मुझे आप ना एक LED टीवी लेकर दें। और ये उम्र मसाला मांगने की होती है? LED टीवी? आपने तो आना नहीं है, मैं टीवी देख के टाइम पास ना करूँ तो और क्या करूँ? देख रेशमा, ये नजरबंदी का फैसला तुम्हारा अपना था, इस पे जो भी खर्चा आएगा वो तुमने करना होगा। और तुसी भी सुन लो, मुझसे शादी करने का फैसला भी आपका था और अब मुझ पर जो भी खर्च होगा वो आपने करना है। ओए, वो 3 बार हाँ और 2 छुआरे खाने की इतनी बड़ी सजा? ज्यादा होशियारी ना दिखाए चौई साहब, अगर आपने ला के ना दिया ना मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। और जब तूने अपने पैसे खर्च करने हैं तो फिर इंतजार किस बात का? फिर ऐ ना भूलना चौई साहब, जेड़ा नेफिया च ना तुसी अपनी दौलत छुपाई है ना, सब मुझे पता चल गया। रेशमा, ओए एवें रुसिया ना कर मेरी जान, और तेनू लै दांगा टीवी दी दुकान। ओए जरा रात तक सबर कर ले। सबर वबर नहीं, बस मैनू तुसी टीवी ले के देना। इतना बड़ा फ्रॉड चौधरी अंकल? पुत्र, ओए तूने कुछ देखा तो नहीं? चौधरी अंकल देखा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गिन लिया है मैंने। और बस यूं समझ ले कि तूने कुछ नहीं देखा। इन पैसों के बारे में किसी को बताना नहीं। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधने के लिए भी ना पट्टी चाहिए होती है, और पट्टी बगैर पैसों के नहीं आती चौधरी अंकल। भाई, मुंह देखे की बात नहीं, बहुत ही ताबेदार बच्चा है तू। ये ले। हाँ, वैसे तो ये उन पैसों के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे ताउन की खातिर रख लेता हूँ बस। आज पैसे तुझे मिल गए ना, जा जाके चीजी खा। चीजी तो मैं खा लूंगा चौधरी अंकल, पहले ये बताएं कि आज ये दफन किया हुआ खजाना बाहर कैसे आ गया? और जब अपने ही अपनों के माल पे नजर रखने लगे ना तो ऐसा करना पड़ता है। कहीं दूल्हा भाई ने आपसे पैसे तो नहीं मांग लिए? और नहीं, अब मेरी अपनी बीवी मुझे बर्बाद करने पे तुली हुई है। देखा, आंटी जी आपकी दौलत लूट रही थी और आप मुझ पे डाकू होने का इल्जाम लगाते थे। आओ। हाय और रब्बा, बहू नीचे मुझे मारने के लिए बैठी है और कमरे में तन्हाई है, मैं किथे जावा? बेबे खैरियत, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैं तो टू करते हुए सीढ़ी चढ़ता आया हूँ। आजा मेरा बच्चा, बह जा मेरा बच्चा। नोमी बेटा,
बेबे के प्यार देने का मतलब यह है कि बेबे तेरी जेब पर हाथ साफ करना चाहती है। वो किन ख्यालों में खो गया तू? मैं सोच रहा हूँ कि बेबे अगर चुपचाप बैठी है तो जरूर कोई गालेगी। मैंने तुम्हारे डैडी को कहा कि मुझे ना एलसीडी ले दे, उन्होंने कहा मैं नहीं लेके दूंगा। वो बेबे टीवी तो घर में पहले ही मौजूद है। मुझे अपने कमरे के लिए टीवी चाहिए, ऐसा कर तू मुझे ले दे टीवी। ठीक है मैं डैडी से पैसे मांगता हूँ। अगर उन्होंने दे दिए होते तो मैं तुमसे क्यों मांगती? फिर पता क्या करे बेबे, आपने वो जो इतना सारा जेवर इकट्ठा किया हुआ है ना, उसको बेचे और अपने लिए टीवी खरीद ले। दूर फिटे मुंह तेरा, तेरी नजरें मेरे जेवर पे लगी हुई हैं। बेबे आपकी नजरें भी तो मेरे डैडी जी के पैसों पे लगी हुई है ना। चल दफा हो जा मेरे कमरे से। आर यू श्योर बेबे? यस। ठीक है बेबे, बाय बेबे। मैं अपना जेवर तो छुपा ला, पता लगे अपने अब्बा के काने च फूक देता उन्हें। ये कहां से आ गया है? आंटी जी मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। चल फिर यही बता दे। अरे नहीं, कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। चल। जो तूने सांप निकालना ना इधर ही निकाल दे। चौधरी अंकल जो है ना, वो अपनी सारी दौलत सबसे छुपाते फिर रहे हैं। हाय और रब्बा जो ऐसा भी तुझसे की कर देता है, मगर उन देखना मैं तोड़े नाल की करनी है। हाँ, आप उनकी दौलत नहीं ढूंढ सकती, छोड़ें। बेबे आपने वो जितना सारा जेवर इकट्ठा किया हुआ है ना। नहीं जो सब नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं चौधरी साहब की दौलत तो नहीं ढूंढ सकती, मगर अपनी तो छुपा सकती हूँ ना। मैं आपको ऐसी टाइट जगह बताऊंगा जहाँ चौधरी अंकल ख्वाब में भी नहीं पहुँच सकते। फिर छेती छेती बताओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? हाँ, जरा कान करीब लाए जरा। वैसे चौधरी साहब तेरे बारे में ठीक ही कहते हैं। आंटी जी, एक मिनट जी, फरमाइए। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। भाई हम चौकीदार है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई चौकीदार नहीं है। वो नहीं, मेरा मतलब है हम चौकीदारी करता है। अरे वाह, बहुत अच्छा काम करते हो कि तुम काम करते हो, वरना मुझे घर पे बैठ के रोटियां तोड़ने वालों से शदीद नफरत है। साहब हमको नौकरी दिया दो ना अपने पास प्लीज। अच्छा, तनख्वाह कितने लोगे? वो जितना आप दे दोगे यार। 3 वक्त की रोटी पे काम चलेगा? वो ठीक है ना भाईजान, मगर हमारा बीवी बच्चों का क्या होगा यार? एक मिनट यार, जरा हम अपना बेगम से बात कर ले। हेलो शिरगुल, वही कुर्बान तेरे मड़ा। वो ये बताओ जलजला कब आएगा? क्या? वो 5 बजे, इतना जल्दी? इसका मतलब हम उसका स्कूल जाओगे। चलो ठीक है मड़ा, हम तुमको बाद में फोन करता। वही टेक केयर मड़ा, अल्लाह हाफिज। हाँ साहब, आप नौकरी का बता रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी बच्चों को भी हम 3 टाइम का खाना दे देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है साहब, मगर हमको करना क्या होगा? अरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये गली से तुम सीधा निकलोगे ना, मेन रोड पे जाओगे, फिर वहां से तुम्हें दाई जाने मुड़ जाना है, बस। फिर तो वहां से जब तुम सीधा जाओगे ना, तो गाजी बाबा का मजार आ जाएगा। तो वहां से 3 टाइम का तुम लंगर लेना, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना, खुद भी खाना, हमारे लिए भी लेके आना। खुदा खुदा खाना खराब। वह शुक्र करो हम अभी बेरोजगार का कैरेक्टर में, चौकीदार का नहीं, वरना हम अपना बंदूक को तुम्हारे खून से पेंट कर देते। वो देखो चिड़िया। किधर है? आदमी बेकार था, लेकिन आइडिया काम का रह गया भाई। पिस्तौल निकालने लगे। खारिज कर रहा हूं मैं। आपने खारिज कर लिया? क्या हुआ? क्या क़यामत आ गई? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे आने वाली नहीं है, बल्कि आने वाला है। अरे क्या हो गया बबलू भैया? कयामत आती है, आता नहीं है। अरे लेकिन ये जलजला है, ये आता है, बल्कि आने वाला है। और कब? 5 बजे फिक्स। तुम्हें किसने बताया? ना मस्जिद में ऐलान हुआ है ना टीवी पर। अरे मुझे स्पेशल बंदा बताने आया था। मैं तो चाह रहा हूँ आप लोगों को इस घर में दफन होना है, आपकी मर्जी। अरे बबलू, तुम किधर जा रहे हो? अपनी बहन को तो साथ लेके जाओ ना। अपने इकलौते शौहर को तो साथ लेके जाओ। हाँ चलो। एक मिनट, और रेशमा को बुला लूं मैं। हाँ, बुला ले, कोई नहीं, अगले सीन में है बेबे। फाड़ के लाए। अजीब सा जलजला जो सिर्फ हमारे मकान में आना था। क्या मतलब? हम ही सिर्फ बाहर खड़े हैं, बाकी लोग तो अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। अरे आंटी जी ने ख्वाबे खरगोश के मजे लेने दीजिए, जलजला ठीक 5 बजे आएगा। भाई हम घर से इसलिए बाहर आ गए कि तुम्हारे ऊपर से गिरने से जो तबाही होनी थी ना, तारीख में उसे याद रखना था। बाकी महल्ले में तो बड़ी कमजोर औरतें रहती है ना। और डैडी जी आपको बड़ी खबरें हैं। और क्या करे पुत्र, और महल्लेदारी जो ये खबर रखनी पड़ती है ना। 5 कब बजेंगे भाई? मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पिलाओ मुझे प्लीज बबलू। अरे मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेके आता हूँ, बल्कि कोल्ड ड्रिंक और साथ में चिप्स भी। हाँ, अब बबलू बासरो मेरे लिए ना दही बड़ा तो प्लेट लाना, और उसके ऊपर ना खूब सारी चाट में मसाला डाल के लाना। चौधरी अंकल, आप क्या शौक फरमाएंगे? और पुत्र मेरा तो एक ही शौक है, तू बोतलें लेके आ रहा हो,
और चौथे गियर में पीछे से जलजला आ रहा हूँ। यार जल्दी करे ना, 5 बजने में वक्त कितना रह गया है? भाई भाई मेरी बहना, मेरी खैरियत से वापसी की दुआ जरूर करना। अबे तू जा तो सही, तेरी मगफिरत की दुआ भी कर देंगे। चल चल जा बस। बोला भाई। भैया और पुत्र टाइम क्या हुआ है? ओ डैडी जी 5 तो बज गए हैं। ओ भाई वो कहाँ तेरा जलजला और पानी किधर है? और इसका रिकॉर्ड है, इसने कभी कोई काम नहीं किया। वो ना मुझे बहुत अफसोस है कि तू पानी नहीं ला सका। नहीं, वो जलजला नहीं आ सका, मेरी इत्तला ना गलत निकली। शुक्र है अल्लाह ने हमें सारे नुकसान से महफूज कर लिया। जब जलजला आना नहीं था, हमें खामखा ख्वार किया तुमने। और रेशमा, अब तो गुस्से में घर की तरफ चल, और पूरा जलजला नहीं तो चटके तो आ ही जाएंगे। ओ डैडी जी बस कर दें, बेबे को गुस्सा ना से हाथ दिलाएं। आपको पता नहीं जलजले के बाद आतिशफशां भी फट सकता है। चलो चलो यार, आप तो कॉमेडी कर रहे हैं यार। रेशमा, और रेशमा, ओ छोड़ दें डैडी जी, छोड़ दें। और भाई तुम्हारी माँ ने आज कसम खाई हुई है कि उसने नीचे नहीं उतरना। बिल्कुल डैडी जी, मैं तो कब से उनके ऊपर जाने की दुआएं मांगे जा रही हूँ। पिंकी वो मेरी बेबे हैं। और वो मेरी सास है। अच्छा रास नहीं है ना? पिंकी बहना बहुत प्यास लग रही है, जरा जाके ठंडा और मीठा शरबत बना दो। बैठो। किस खुशी में भाई? तेरी वजह से ना मुझे पूरे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? हाँ सोचो, अगर जलजला आ जाता और दीवार के नीचे बबलू दब के अल्लाह को प्यारा हो जाता तो इमदादी रकम किसको मिलनी थी? हम बुरसा को। धोला भाई चुप रह। और ये काम तो तुम्हारी माँ के जरिए भी हो सकता था, पर हमारे नसीब में ऐसा जलजला कहा। ओए, ओए, पुत्र जलजला आ गया। अरे अंकल जी जलजला नहीं आ रहा, आंटी जी आ रही है। हाय चौधरी साहब, मैं लुटी गई। और किस बेगैरत की इतनी हिम्मत है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे कमरे में चला गया? चौधरी साहब, वो सारे मेरे जेवरात ले गया बेगैरत। अच्छा पिंकी बहना, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ आराम कर लूं। एक मिनट, मैं अभी आया। अरे जाने की इजाजत तो भैया मांग रहे थे, यहाँ तो अंकल जी चले गए। ओए साले, क़यामत टूट पड़ी इस घर पे और तुझे आराम की पड़ी हुई है। अरे रेशमा, खाली तो नहीं, हंसी भी लुटे गए। रेशमा, अंकल जी क्या हुआ? और ज़ालिम मेरी सारी नकदी लूट के ले गए। आप तो लोग एक दूसरे के साथ ना अफसोस करें, मैं अभी आया। रुको, बेबे आपका जेवर कहाँ था? वॉशिंग मशीन के गंदे कपड़ों में। बेबे वो ये कौन सी जगह जेवर रखने की? तेरे साले ने मशवरा दिया था ना। भैया आपने? अब मुझे भी गंदी जुराबों में सारी नकदी रखने का मशवरा इसने दिया था। देखिए मशवरा मैंने दिया था, आपने अमल किया नहीं किया नॉट माय प्रॉब्लम। देखो अब जो अमल हमने करना था उससे पता चल जाना इंशाल्लाह के चोर है कौन। एक मिनट, फोन ही खोल लेने दीजिए, अब मारिए।